आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप टेलीप्राइम में पेटी केस कैसे बना सकते हैं और पेटी केस का मतलब क्या होता है और पेटी केस का क्या क्या यूज होता है। तो नमस्कार दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आपका फिर से स्वागत है। तो अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पेटी केस यानी कि वो केस जिसमें हम थोड़ा पैसा हमारा जो भी ऑफिस में या तो शॉप में डेली हमारा जो खर्चा होता है वो खर्चा निकालने के लिए हम पेटी केस बनाते हैं, जिसमें हमारे रोज बरोज के और मंथली एक्सपेंसेस आ जाते हैं। जैसे कि शॉप में और ऑफिस में हमारी डेली अगर कुछ नाश्ता आता है या तो चाय आती है या तो हमारा अगर किसी एम्प्लॉय ने फ्यूल का एक्सपेंस किया, अगर आगे ऑफिस के टाइम से कहाँ पर जाना हो, तो ये सारा का सारा जो एक्सपेंस है वो पेटी कैश में आएगा, क्योंकि हम बार बार अपना जो कैश है वो सारा बाहर निकाल के नहीं रखेंगे। हम थोड़ा थोड़ा पैसा पेटी कैश में रखेंगे ताकि वो हमारे खर्च में आ सके, और ना ही हम बार बार बैंक में जाके पूरा का पूरा पेमेंट के लिए बार बार बैंक में जाके निकालने भी नहीं वाले हैं। तो पेटी कैश उस चीज के लिए यूज होता है कि आपके जो डेली एक्सपेंसेस हो वो पेटी केस से आप कर सकते हैं। तो पेटी केस के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर टेलीप्राइम में आ गए हैं और हम यहाँ पर एक सबसे पहले पेटी केस का वाउचर बना देंगे। तो क्रिएट में जाके हम वाउचर टाइप में गए और पेटी केस का हम यहाँ पर वाउचर बनाएंगे। उसको हम पेमेंट में करने वाले हैं क्योंकि हमारा पेटी केस हमारे एक्सपेंस के लिए होता है, तो ये हमारा पेमेंट वाउचर में ही आएगा। तो हम इसको कंट्रोल लेकर के सेव कर देंगे और ऐसे ही हम यहाँ पर एक लेजर भी बना देंगे पेटी केस का, जिसको हम कैश इन हैंड में रखेंगे क्योंकि ये हमारा एक तरीके का कैश ही है। तो हम इसको कंट्रोल लेकर के सेव कर देंगे। तो अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर सबसे पहले वाउचर में आ गए हैं, F4 यानी कॉन्ट्रा वाउचर में आ जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास अगर केस 0 है तो हम बैंक से सबसे पहले केस निकालने वाले हैं कि डेली हम एक्सपेंस कर सके। तो सबसे पहले हम ऊपर अकाउंट में कैश रखेंगे और नीचे HDFC बैंक रखेंगे, यानी कि हम HDFC बैंक से 50,000 रुपये यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो अभी हमारा HDFC बैंक में भी नेगेटिव में बैलेंस है, तो उसको भी हम पॉजिटिव में करने के लिए ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पर 2 लाख रुपये लिख देती हूँ और इसको कंट्रोल लेकर के सेव कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी HDFC बैंक में 2 लाख रुपए थे और अब यहाँ पर 1,50,000 है, क्योंकि हमने 50,000 रुपये बैंक से कैश निकाल दिया है। और हमारा कैश जो 0 था वो 50,000 डेबिट आ गया है, यानी कि हमारा 50,000 कैश में पड़ा है। अब हम ये हमारा जो 50,000 कैश है तो हम डेली एक्सपेंस के लिए 10,000 रुपीज़ पेटी केस में निकालेंगे, यानी कि हमारे जो भी डेली के एक्सपेंस होते हैं, फ्यूल का खर्चा हो गया और अलग अलग हमारा जो सन्ड्री एक्सपेंस है वो सारा के सारा हम पेटी केस से निकालेंगे। तो हम यहाँ पर पेटी केस ऊपर अकाउंट में रखेंगे और नीचे हम कैश करेंगे और यहाँ पर मैं 10,000 लिख देती हूँ। तब देख सकते हैं कि कैश हमारा 50,000 का था जो कि अब 40,000 हो गया है और पेटी केस हमारा 0 था जो कि 10,000 क्रेडिट में डेबिट में आ गया है, यानी कि हमारा पेटी केस में 10,000 रुपीज़ है और कैश हमारा 40,000 रुपीज़ है। तो इसको भी हम कंट्रोल लेकर के सेव कर देंगे। तो अब इसकी एंट्री देखने के लिए हम सबसे पहले बैलेंस शीट में जाएंगे और आप यहाँ से करंट असेट में देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट में सबसे पहले मेरे 2 लाख रुपीज़ थे और जिसका मैंने 50,000 रुपये कैश में निकाला है। और साथ में कैश इन एंड में भी आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर 2 लेज़र है, कैश और पेटी केस का, यानी कि हमारे पास कंपनी के पास 40,000 का केस पड़ा है और पेटी केस हमारा 10,000 का है। हमारा जो डेली एक्सपेंस करना है उसके लिए हमारे पास 10,000 रुपीज़ पड़ा है। तो अब हम जो भी कंपनी में एक्सपेंस करेंगे तो वो सारा का सारा पेटी केस से करेंगे। तो पेटी केस के लिए आप यहाँ से पेमेंट वाउचर का भी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप पेटी केस का हमने जो वाउचर बनाया है उससे भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर पेटी केस से कोई स्टेशनरी परचेस करी है, मैं
स्टेशनरी का यहाँ पर लेज़र भी बना देती हूँ और उसको मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख देती हूँ। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 1000 रुपीज़ की स्टेशनरी परचेज़ करी है। ऑफिस में मेरे को कुछ बुक्स की वगैरह की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर पेटीकेस से मैंने स्टेशनरी परचेज़ किए हैं 1000 रुपीज़ के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नीचे करंट बैलेंस में लिखा गया है 9000, यानी कि पेटीकेस हमारे पास 10,000 का था जिससे हमने स्टेशनरी परचेज़ करी। तो हमारा जो पेटीकेस है वो 9000 यहाँ पर हो गया है। तो हम इसको भी कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो ऐसे ही करके आप पेटीकेस को मेंटेन कर सकते हैं। अब हम दूसरी भी एंट्री करेंगे पेटीकेस की, और हमारा जो छुटक खर्चे होते हैं जिसको हम अलग अलग लेज़र नहीं बना सकते हैं, तो हम इसको अल्टर सी करके यहाँ पर एक मिसलेनियस एक्सपेंस का भी लेज़र बना देंगे। उसको भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे ताकि हमारे जो 10-20 रुपए के भी खर्चे होते हैं तो वो हम यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने 100 रुपये का मिसलेनियस एक्सपेंस किया है, तो उसको भी हम कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। जैसे कि हमारा कोई क्लाइंट आया तो उसको हमने कुछ चाय पानी पिला दिया, तो उसका हमारा 100 रुपीज़ का खर्चा हुआ, तो हम वो मिसलेनियस एक्सपेंस में रखेंगे और इसको भी मैं कंट्रोल ए करके सेव कर दूंगी। तो अब हम देख सकते हैं, अब हम देखेंगे कि हमारा पेटीकेस जो है वो कितना है। तो हम बैलेंस शीट में आ गए हैं और आप यहाँ पे करंट असेट में जाके देख सकते हैं कैश इन हैंड में पेटीकेस का। तो हमारा यहाँ पर जो कॉन्ट्रा वाउचर में 10,000 की एंट्री है, यानी कि 10,000 हमने केस निकाले थे पेटी केस के लिए जो हमारा डेली एक्सपेंस करेंगे उस चीज़ के लिए। और यहाँ पर हमने 1000 रुपीज़ स्टेशनरी पे एक्सपेंस किया है और यहाँ पर 100 रुपया मैंने मिसलेनियस एक्सपेंस किया है। तो हमारा जो पेटी केस में पैसा पड़ा है वो पड़ा है 8,900 रुपीज़, यानी कि ये हमारे पास अभी भी इतना जो क्लोजिंग बैलेंस है उतना कैश पड़ा है। तो डे एंड में आप टेली में और पेटी केस का भी जो बैलेंस है वो चेक कर सकते हैं कि आपके पास इतने पैसे पड़े हैं या नहीं पड़े हैं, तो कितने का हिसाब आपको मिल रहा है या तो नहीं मिल रहा है। तो इसको भी आप कंपेयर करके टैली कर सकते हैं कि आपके पास 8,900 रुपये होने चाहिए, तो अभी आपके पास इतने पैसे पड़े हैं या नहीं पड़े हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपको पता चल ही गया होगा कि पेटी केस क्या होता है और पेटी के सम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर से करेंगे। और अगर आपको किसी भी वीडियो के बारे में जानना है, यानी कि अगर आपको कोई भी प्रकार का डाउट है या तो अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो ज़रूर से बनाएंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी हमारा ये इन्फॉर्मेशन वाला जो वीडियो है वो मिलता रहे और हमारा इंडिया ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। और हमारी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चीज़ से हमको मोटिवेशन भी मिलता है और आपको नॉलेज भी मिलेगी। और अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज़रूर से ज्वाइन कर ले ताकि आपको उसका भी नोटिफिकेशन मिलता रहे कि हमारा अकाउंटिंग में टैक्सेशन में कौन से नए नए चेंजेस आ रहे हैं।